आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौर। आज की द राइट कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वर्षा कुमारी जी हैं, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मर है, डांसर है और अपना एनजीओ चलाती है कला वित्तिकम सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो अपनी बातचीत के दौरान हम इनसे इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों हमने आज इन्हें चूज किया है आपके सामने लाने के लिए। तो वर्षा कुमारी जी, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। थैंक यू मैम सो मच। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जी द राइट न्यूज का और रोहित जी का और आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एक्चुअली हमारी इनको इनविटेशन देने का एक मकसद है कि हम जो आज का यूथ है उसके बारे में बताना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड। और उसके बाद अगर इन्हें गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ये पीछे नहीं हटते हैं, ये फिर भी अपनी कोशिश करके किसी एक मकाम तक पहुंच जाते हैं। हमारा मकसद आज इनको बुलाने का यही है। तो सबसे पहले मैं आपके नाम के बारे में पूछूंगी, जो आपके एनजीओ का नाम है कला वित्तिकम। व्हाट डज इट मीन? मैम एक्चुअली इट्स अ संस्कृत वर्ड। ओके, संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है ए ह्यूज गैलरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जी जी मैम। तो मेरा मकसद ये है कि मैं जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस एनजीओ को बनाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि वर्षा कुमारी जी, आपका ओरिजिन, आपके रूट्स कहाँ से हैं? मैडम ये एक बड़ी स्टोरी है। एक्चुअली जो मेरी मदर है वो कश्मीर से है, हब्बा कदल से जी, एंड मेरे जो फादर है वो जम्मू से ही है। ओके जी। तो मेरी मदर कश्मीरी है, फादर डोगरे हैं। अच्छा। जिस चीज का मुझे काफी बेनिफिट भी होता है, वो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। जी जी मैम। नहीं, आज तो हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपका टाइटल वर्षा कुमारी से ही ये क्वेश्चन आपको जो कि है रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी अभी आपने हमारे कश्मीरी नाटक में काम किया जी, जो रो मुत बट, और आप कश्मीरी एकदम फ्लुएंट साफ सुथरी बोलते हो। तो उसका मतलब ये है कि आपके ऊपर ये कल्चर जो है, आपका ये नाम बहुत फिट बैठता है क्योंकि दोनों भाषाएं आप दोनों, क्या आप और भी जानती होगी भाषाएं, बहुत अच्छी तरह से बोलती हैं। तो क्या आपको कभी इस डिफिकल्टी ऐसी हुई अपने घर में कि आप इस लैंग्वेज को परस्यू नहीं कर पाए, कश्मीरी को? जाहिर है कि आपकी मम्मी आपसे कश्मीरी में बात कर रही होंगी और आपके ननिहाल वाले, मातामाल वाले, वो भी कश्मीरी में बात करते हो, जो कि आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी है। जी मैम। इसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि मैं डोगरी, मतलब कि मैंने स्टेज करा हुआ है, मैं कश्मीरी भी करती हूँ, तो मुझे इस चीज का बेनिफिट ऐसे होता है, मेरी मदर कश्मीरी है, तो मैं घर जाती हूँ, स्क्रिप्ट लेती हूँ और कोई भी ऐसा वर्ड होता है या पूरा ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मेरे जो मदर है मेरी इस चीज में हेल्प करते हैं। हाँ। वो मुझे समझाते हैं कि किस तरीके से आपको इस वर्ड को बोलना है, तो वो मुझे काफी हेल्प करता है। मतलब इंस्पाइट ऑफ डैट की मेरी मदर ही नहीं, मेरे फादर भी इस चीज में मेरी काफी हेल्प करते हैं। वो भी कश्मीरी जानते हैं, लेकिन वो डोगरे हैं, तो जब मुझे डोगरी प्ले करना होता है, तो उस टाइम पे मैं उनसे पूछती हूँ कि ये वर्ड मुझे किस तरीके से बोलना है। तो उस टाइम पे वो मेरी हेल्प करते हैं। मतलब आपको दोनों तरफ से बराबर बराबर की हेल्प मिलती है, तभी प्रोफिशिएंसी आती है जब आपको लैंग्वेज पे कमांड हो। जी मैम। अदरवाइज आप उसको नहीं निभा सकते। बिल्कुल मैम। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस हूँ। जी, ओ वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ, आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया? जी मैम, मैंने ट्राई करा था सब इंस्पेक्टर के लिए। मैंने उसका जो रनिंग वगैरह है वो भी निकाला था, पास करा था, बट रिटर्न में मैं कुछ मार्क्स के साथ रह गई थी। मतलब आपका वो थ्रू नहीं हुआ? नहीं मैम, वो नहीं। तो फिर आप इस लाइन में कैसे आई? एक्चुअली इस लाइन में मैं काफी पहले से थी। कोई ये नहीं जानता है कि मैं डांस करने से पहले, कोरियोग्राफी करने से पहले मैं एक्टिंग मतलब कि सीख चुकी हूँ विजय मल्ला सर जी से। ओके, मैं अच्छा। उनके पास जाती थी और वो मुझे नुक्कड़ वगैरह करवाते थे, उनके साथ मैं कर चुकी हूँ काफी नुक्कड़। देन उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी वहां पे, तो उसने मुझे बोला कि तुम अगर ये कर रही है तो तुम साथ में डांस भी करो, थोड़ा आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो देन मैंने वहां पे स्विच करा और डांस की तरफ चली गई, बट एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा मतलब पीछे छूटता गया। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थिएटर दोबारा से स्टार्ट करा और दोबारा से नुक्कड्स भी किए और थिएटर किया, तो आज मैं आपके सामने हूँ। आप मुझे बताओ, नुक्कड़ और थिएटर करने में
आपको कोई वो उस बीच में वो अड़चन तो नहीं आई कि मैं थिएटर करती हूँ कि मैं नुक्कड़ नहीं करूंगी? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। नुक्कड़ से क्या होता है, आप और ज्यादा मतलब कि उस चीज को ना खिलाकर निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पब्लिक में फेस टू फेस उसको वहीं पे फेस करना होता है। बिल्कुल, पब्लिक आपके बिल्कुल सामने होती है और आपको मतलब फेस टू फेस उनसे बात करनी होती है, उन्हें समझाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी हमसे क्वेश्चंस पुट करते हैं, हाँ बिल्कुल, हम उन्हें आंसर देते हैं उस चीज का। तो उस चीज से जो हमारी जो है हम और ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये चीज है ना, मतलब वो जो कि इंटरेक्शन बढ़ जाती है और उससे सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। अब इसमें आप कोरियोग्राफर भी हैं, आप डांसर भी हैं, आप ट्रूप्स वगैरह भी होंगे, आपका कोई ग्रुप भी है, एनजीओ है, तो आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? मैम मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुकी हूँ। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, काफी स्टेट्स में मैं गई हूँ। कश्मीर में अनलिमिटेड टाइम्स गई हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी जगहों पे मैं इस फील्ड के थ्रू जो है घूम चुकी हूँ। और एक बार मैं आपको बताती हूँ कि क्या था कि कश्मीर में शूट था जिसमें काफी बड़े बड़े एक्टर्स आए थे। हमारी हिना खान मैम जी हैं, अच्छा, इमामुल हक जी हैं, मीर सरवर जी हैं, तो वो सब आए हुए थे। और वहां पे उन्होंने मतलब कि एक ग्रुप मांगा था, तो मेरा ही वहां पे ग्रुप जो है परफॉर्म करने के लिए गया था। तो मैं वहां पे 1 मंथ रह के आई पूरे ग्रुप के साथ। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। तो वहां पे हम दूध पथरी में रहे थे। अच्छा। दूध पथरी में हम 1 मंथ बहुत एंजॉय। कौन सा महीना था? यही कोई जून जुलाई का। मतलब आपने सारी गर्मियां स्किप कर दी? सारी गर्मी स्किप की और वहां पे जो कि आपने काम भी किया और एंजॉय भी किया, क्लाइमेट को भी एंजॉय किया। ये तो हो गई आपकी एक अच्छी याद जो है आपकी। इसमें कोई खट्टी मीठी यादें होती ही रहती हैं, कोई ऐसी खट्टी सी याद है आपको? एक्चुअली मैडम मेरा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा होता है कि पीठ पीछे तो आगे सब बातें करते हैं, हाँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको मुंह पे बोल जाए कि आपने ऐसा गलत किया है या वैसा है या वैसा है। तो मेरा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप सबके साथ अच्छे हो तो आपके साथ भी सब अच्छे। हाँ, कहते हैं आप खुद अच्छे हो तो सारे आगे के वाले सब अच्छे हैं। बिल्कुल मैम, तो मेरा वही चीज रहा है कि मैं किसी के साथ मैंने लाइफ में बुरा नहीं किया है। मैं ऑन कैमरा ये चीज बोल रही हूँ, तो मैं यही एक्सपेक्ट भी करती हूँ लोगों से कि मेरे साथ कोई बुरा ना करे। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब आप स्टेज परफॉर्म करती हो, उस वक्त की एक्सपीरियंस, स्टेज की एक्सपीरियंस, नेचुरली आपको किसी के अंडर काम करना होता है। देखो, मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि आपका अपना एनजीओ है और जब आप किसी दूसरे के साथ काम करते हो, उसकी डायरेक्शन में काम करते हो, उस टाइम आपको कैसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है मैम कि बुरा लगता है कि अगर कोई आपको डांट भी मतलब डांट भी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जितने बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन गलती हो जाती है इंसान से, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, उस चीज से भी सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है कि हमारा अगला पर्सन हमें गलती बता रहा है, हमारी कमी निकाल रहा है। और जब हम ऑन स्टेज हमारा फाइनल डे होगा परफॉर्मेंस का, तब हम वो गलती ना करें, तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए बोलते हैं ना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक युवा होते हुए भी आजकल के बच्चों को देखा गया है कि वो अगर उन्होंने अपना कोई एक नाटक कर लिया और वो उसमें फेमस हो गए, तो फिर वो दूसरों को समझना जो कि है छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई बात है, जो हमने ये काम किया है इसकी सराहना हुई है। वो ये नहीं कहते कि ये सराहना जो की है उस प्ले की हुई या उस डायरेक्टर की हुई, वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, जो कि क्योंकि ये एक आर्टिस्ट की खूबी है, जब वो दूसरे के अंडर काम करता है और उसकी सुन के और ये सोच के कि उसको पॉजिटिव वे में लेता है। क्रिटिसिज्म जो होता है जी मैम, उसे भी पॉजिटिव वे में लेके और उसे एक डायरेक्शन में अपनी भलाई के लिए लेते हैं। आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगी, जैसे आप लोगों के बच्चों के साथ काम करती हैं, आपका एक ग्रुप है, उसको चलाने में डिफिकल्टीज या आपको खुशियां जो भी है, वैसा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा होता है कि जब एक ग्रुप हम लेके जाते हैं कहीं टूर पे, तो वो जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज होते हैं ना, तो वो मतलब ऐसे ना छोटे भाई बहनों की तरह लगते हैं। हाँ। तो वो इतना प्यार देते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे हम एक फैमिली है और हमें काम करने में और ज्यादा मजा आता है। सही बात। और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने काम को प्रेजेंट कर पाते हैं। एक बहुत जरूरी बात है जो कि मुझे पूछनी है, क्योंकि जब भी कोई एक आर्ट फील्ड में जाता है तो हर एक की एक ये धारणा है, हर किसी की एक ये धारणा है कि उसकी इनकम क्या होती होगी।
ठीक है ना। या आप अगर सेटिस्फाइड हो, अभी आप छोटे हो, अभी आपकी शादी होने वाली है, उस टाइम भी लोग ये कहते हैं कि क्या है इस फील्ड को, अगर आपको छोड़ना पड़े शादी के बाद तो आप क्या करोगे? देखिए मैम, होता क्या है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन के साथ अर्न कर रहे हैं, पैशन की वजह से अर्न कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो काम कुछ और करें लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, बट उनको पैसे कमाने के लिए जो है वो काम करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, बेशक मैं थोड़ा कम अर्न कर रही हूँ, ज्यादा अर्न कर रही हूँ, डजंट मैटर मेरे लिए। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं अपने पैशन को पूरा करते हुए उस चीज से मैं पैसे भी कमा रही हूँ। वेरी गुड। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि राइट कन्वर्सेशन का मतलब यही है कि एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाया जाए जो अपने काम के साथ उसे एंजॉय भी करते हैं, दूसरों तक उसकी खूबियां भी पहुंचाते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। तो वर्षा जी, हमने देखा है आपको, आप बहुत खुश मिजाज हो, क्योंकि जब आप खुद खुश मिजाज हो तो आप खुशी को आगे स्प्रेड करोगे, वो पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करते हो और उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए हम यूथ को ये बताना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि एक चीज से अगर हम रुक गए तो दूसरी चीज में हम जा नहीं सकते। जरूरत होती है एक धारणा अपने लिए बनाने की, एक रास्ता अपने लिए चुनने का और उसके ऊपर चलने का। तो आप क्या मैसेज दोगे जो यूथ है या आपके इस फील्ड के लिए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी है ना, आप जो भी करना चाहते हो ना, तो वो खुल के अपने घर वालों को बताओ और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप सही रास्ते पे चल के उस काम को पूरा करते हैं तो आपके घर वाले आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, और जो भी आपका पैशन है उसको पूरा कीजिए। सही बात है। तो आपको जैसे अपने घर से सपोर्ट मिलता है, जिस वक्त आपने ये स्टार्ट किया था घर में किसी ने अपोज किया होगा? नहीं मैम, किसी ने नहीं किया? नहीं किया अपोज। हाँ। मेरे फादर, मेरी मदर, इवन मेरा ब्रदर है, मैं कभी फंक्शंस में लेट हो जाती थी, हमारे आर्मी फंक्शंस होते हैं नाइट में होते हैं, मैं 2-2 बजे भी घर आई हूँ, 3-3 बजे भी घर आई हूँ। तो ऐसा होता था, मैं भाई को एक कॉल करती थी कि भाई मुझे लेने आ जा, और उसने कभी ना अपनी नींद खराब करके, इवन की बाइक स्टार्ट करके 2 मिनट में मेरे लोकेशन पे पहुंच जाता था। तो घर वालों का हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। तो घर वालों के लिए भी ये एक बात है कि जब जो भी कुछ आपके बच्चे करना चाहें, जैसे भी करना चाहे, सही दिशा में तब भी वो पहुंच सकते हैं जब उन्हें घर वालों का सपोर्ट होता है। तो वर्षा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूथ जब आगे बढ़ के कुछ काम करता है, अपने लिए नाम कमाता है, वो हमारे लिए एक प्राउड फील करने की बात होती है। एंड थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए, और इसी तरह आप सब लोगों को प्रेरित करते रहिए। तो दीजिए इजाजत, फिर से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।